सो हेलो फ्रेंड, अगर आप भी एक बिगिनर ट्रेडर हैं तो आपको भी ये प्रॉब्लम ज़रूर आती होगी मनी मैनेज करने में और रिस्क मैनेजमेंट करने में। और आप कितना भी बड़ा कैपिटल लेकर आओ वो आपका लॉस में हो जाता है। आपको मनी मैनेज नहीं कर पाते हैं, आप जो भी कैपिटल लाते हैं आप उसको मनी मैनेज अच्छे से नहीं कर पाते हैं, अपना रिस्क रिवॉर्ड अच्छे से नहीं ले पाते हैं, इसलिए आप लॉस में रहते हैं। बिगिनर ट्रेडर के साथ यही प्रॉब्लम होती है। जब मैं भी एक बिगिनर ट्रेडर था तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ करता था। मैं पैसा लाके इसमें डालता था, इन्वेस्ट करता था, बट मेरा वो कभी ना कभी हमेशा लॉस में जाता था। मैं उसको मैनेज नहीं कर पाता था, ना मैं अच्छे से मैनेज कर पाता था मैनेज को, ना रिस्क को मैनेज कर पाता था। अगर मान लो मेरा स्टॉप लॉस हंट भी हो जाए तब भी मैं उसको ट्रेड करता रहता था कि यहाँ से मार्केट उठेगा, यहाँ से मार्केट उठेगा, बट वहाँ से प्रीमियम डीके होने के कारण मेरा लॉस ही होता था। और वहाँ से चार्जेस, ब्रोकरेज चार्जेस भी हो जाता था। अगर प्रॉफिट भी होता था तो उसमें से ब्रोकरेज चार्ज भी कट जाता था। इसलिए मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ, आप उससे अपना जो स्मॉल कैपिटल है बिगनर ट्रेडर के लिए, उससे उनका रिस्क मैनेजमेंट हो सकता है, मनी मैनेजमेंट उनको हेल्पफुल हो सकता है। ये वीडियो आपको हेल्पफुल मनी मैनेज और रिस्क मैनेजमेंट पे बना रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत लोग हैं मेरे अगल बगल में, वो सब मुझे बोलते थे भैया बना दो, इस पर बना दो, इसलिए मैं बना रहा हूँ। तो देखो, मनी मैनेजमेंट मतलब आप बिगनर ट्रेडर के मैं समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल मान लो आप 1000 रुपये लेकर आए मार्केट में, ठीक। आप 1000 रुपये लेकर आए मार्केट में, तो आप मार्केट में देखो ऐसा ट्रेड करो कि आपका लॉस हो तो आप उतना, मतलब आपको पछतावा ना हो। बहुत लोग होते हैं जिनका लॉस हो जाता है, वो हमेशा रिग्रेट में रहते हैं, अरे यार इतना मेरा लॉस हो गया, मैं इसको रिकवर कैसे करूँगा। बट आप उसके पीछे मत भागो। देखो, अगर आपको मनी मैनेज अच्छे से करना है, आप बिगनर ट्रेडर हैं, तो आप पहले ही ढेर सारा कैपिटल लाके मत इन्वेस्ट करो आप इंट्राडे में। आप देखो स्मॉल कैपिटल लाओ, और जितने भी दिन सेंसेक्स या बैंक निफ्टी या निफ्टी फिन निफ्टी मिड कैप का एक्सपायरी हो, उस दिन उसमें ट्रेड करो। उसमें ना आपका 1000 के अंदर आप ट्रेड भी कर लोगे और आपको एक्सपीरियंस भी मिलता रहेगा। बस आप एक एक गोल फिक्स कर लो कि मुझे इस दिन इतना ट्रेड करना है, इतने का ट्रेड लेना है, उतने का नहीं लेना है। देखो, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अगर मान लो आप थर्सडे के दिन निफ्टी का एक्सपायरी होता है, आप उस दिन 1000 रुपये मार्केट में लेकर आए, ठीक। आप उस दिन 1000 रुपये मार्केट में लेकर आए, तो आपको उस दिन ट्रेड में क्या लेना है कि अगर मुझे, देखो उसमें आप ट्रेड लिए तो आपको यही लेना है कि अगर मुझे 300 का लॉस हुआ तो मैं इस ट्रेड में से एग्जिट हो जाऊंगा। और हाँ, ये भी लेके चलना है, 300 का तो ये मैक्सिमम हो गया जो ज़्यादा रिस्क लेते हैं, और कम रिस्क लेने वाले उनको 200, हाँ मैक्सिमम 200 लेना है। उन लोग को जो कम रिस्क लेना चाहते हैं उनको 200 ही लेना है रिस्क। 200 आप लेंगे तो आपका मनी रिस्क अच्छा मैनेज होगा। देखो, और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप 1000 ट्रेड लिया तो मैं आपको ये बता दिया रिस्क कितने का लेना है, 200 या 300, और आपको टारगेट कितने का लेना है। अगर आप 1000 से ट्रेड करते हैं तो उसमें प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए आप एक, जब अच्छा प्रॉपर सेटअप मिले आप उस पर ट्रेड लो, उसमें ना आपको प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा। इसलिए आप अपने सेटअप पे ही काम करना। देखो, आपको 1000 में प्रॉफिट कितने का लेना है, आपको 1000 में प्रॉफिट लेना है 300 से 400 के बीच में। अगर इतने का प्रॉफिट हो रहा है तो आप 1000 में निकल जाओ तुरंत, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया है 1000 में, मानो बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ ही। इसलिए आपको अगर इतना प्रॉफिट मिल रहा है 1000 में, तो आप यहाँ से अपना टारगेट लेके निकल जाओ, क्योंकि अगर आप इससे भी ज़्यादा ग्रीडी बनोगे तो आपको मार्केट में लॉस देके ही निकालेगा। मार्केट में पैसा बना लोगे आप, बस आप लालची मत बनो। उसमें बस बहुत लोग ग्रीडी के कारण अपना लॉस करते हैं, वो प्रॉफिट में भी चलते रहेंगे तब भी वो लॉस कर देते हैं। इसलिए आप मार्केट में ग्रीडी मत बनो, स्मार्ट बनो। स्मार्ट बनोगे तो आपको तुरंत, देखो बहुत लोग बोलते हैं नहीं आपको 10,000 ही लाके मार्केट में ट्रेड करना है, बट मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। आपको देखो लगाना है तो कोई कितना भी लगा सकता है, लेकिन आपको अगर मार्केट का एक्सपीरियंस लेना है तो मैं आपको यही बोलूँगा, आप 1000 रुपये लाओ यहाँ पर मार्केट में, और हर एक एक्सपायरी को आप इसमें ट्रेड लो। देखो, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ एक्सपायरी किस दिन किसका किसका होता है एक्सपायरी। देखो, पहला तो मैं बता रहा हूँ मंडे को होता है मंडे को मंडे को होता है मंडे को होता है मिड कैप का, और ट्यूसडे को होता है फिन निफ्टी का, और वेडनेसडे को होता है बैंक निफ्टी का,
और उसके बाद थर्सडे को होता है निफ्टी का, उसके अगले दिन होता है सेंसेक्स का फ्राइडे के दिन। उसके बाद मार्केट क्लोज ही होता है। आप 1 वीक में 5 डे ही ट्रेड करोगे और उस 5 डे में इतना एक्सपायरी बढ़ता है, एक्सपायरी होता है, हर दिन इतना एक्सपायरी होता है। आप इसी में ट्रेड करोगे तो आप मनी अच्छा, रिस्क को अपना अच्छा मैनेज कर पाओगे और आप मार्केट का एक्सपीरियंस भी ले लोगे, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और कम कैपिटल से लोगे। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आप मजे के बहुत ढेर सारा पैसा लाओ और इसमें इन्वेस्ट करो और लॉस हो तो लॉस हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ देखो। इसलिए मैं आपको एक्सपायरी वाले दिन बोल रहा हूँ। आप एक्सपायरी वाले दिन अगर 700 भी पैसा लाओगे तो हो जाएगा आपका। आपको बस एक अच्छा सेटअप पे काम करना है। अगर आपको सेटअप ना मिले तो मत काम करो, नहीं तो जो पैसा लाए हो वो भी डुबा दोगे आप। मैं जो बोला हूँ आपको यही लेके चलना है। आपको हमेशा 1:2 का टारगेट अचीव करना है। 1:2, 1:2 का टारगेट लेना है ऑलवेज। ये देखो स्मार्ट, स्मार्ट मैं बता रहा हूँ, स्मार्ट रिवॉर्ड के लिए। और मैं जो पहले आपको बताया हूँ 200 का रिस्क लेना है और अगर प्रॉफिट 300 या 400 हो जाए तो आपको तुरंत निकलना है। देखो ये लेके चलोगे तो आप ऑलवेज प्रॉफिट में ही रहोगे। मैंने पहले ऐसे ही ग्रो किया था। मैं धीरे धीरे पहले पेपर ट्रेडिंग में किया, जिसमें मैं बस हर एक्सपायरी दिन उसका मार्केट देखता, एक अच्छा सा सेटअप मिलता, उसमें एक ट्रेड लेता। उसमें मुझे जब प्रॉफिट होने लगा तो मैं रियल मार्केट में आया, इंट्राडे में। रियल मार्केट में आके इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करके फिर मैंने अपने 1,000 को 5,000 बनाया, वो भी 3 महीने में। इसलिए ये देखो बहुत हार्ड वर्किंग है, लेकिन मार्केट को आपको सीखना है तो हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा। हार्ड वर्क तो देना पड़ेगा गाइस, इसलिए आप फिर बाद में तो आराम से एकदम पैसा दे के छापोगे। तो सो गाइस आप मेरे आवाज़ पे मत जाना, मैं थोड़ा न्यू हूँ इसलिए मैं अटक रहा हूँ। आप बस लर्निंग पे फोकस करो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे।